इधर देख रहे हैं कि न्यूज 24 के तमाम संवाददाता जो कि चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं देश भर में, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके उनके पास चलेंगे, अपडेट लेंगे कि अब क्या तस्वीर है, क्या स्थिति बनी हुई है। दीपक दुबे को आप देख रहे हैं मुंबई से लाइव है, इधर दिव्या अग्रवाल सरोजी नगर से लाइव है, वहां का अपडेट हमें देंगी विपिन श्रीवास्तव जो कि हमारे साथ इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही इंडिया गेट से कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं दिव्या, आप वहां की तस्वीर जरा मुझे दिखाइए क्योंकि 11 बजे का वक्त बीत चुका है। अब लगातार क्योंकि जागरूकता जिस तरीके से बढ़ रही है तो उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे अब एक सजग तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है बाजारों में भीड़ ऐसा लग रहा है एक बार फिर बढ़ रही है। इस वक्त देखिए आप धीरे धीरे करके भीड़ आपको नजर आएगी बढ़ती हुई। जागरूकता हुई है लोगों में, लेकिन उसके बावजूद अभी लोग जो है फिर भी उतना ज्यादा डर नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि 4,500 दिल्ली में केसेस आए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अभी घरों से बाहर निकल रहे हैं, हालांकि प्रिकॉशंस ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको देख रही हूँ, आपने मास्क भी लगा रखा है और हाथों में ग्लव्स भी पहने हैं, यानी कि कोरोना का डर तो है। प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या कुछ होना चाहिए दिल्ली के लिए? मैम बताइए, मैम आप बताइए कि आपने भी ग्लव्स पहने हैं, काफी आप प्रिकॉशंस लेके निकली हैं। प्रिकॉशन ही हमारा लास्ट सॉल्यूशन है, उसके बिना कुछ नहीं है। कब तक घर से नहीं निकलेंगे, घर से तो निकलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, क्या कहेंगी, क्या होना चाहिए दिल्ली के लिए? बस यही है कि जितना हो सके लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, उनको प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे अपनी तरफ से। यानी कि ऐसा लग रहा है चूंकि अब लोग घर से निकलना भी लोगों के लिए मजबूरी है, कुछ ना कुछ काम उनको करने हैं, ऐसे में लोग घरों से निकल रहे हैं। मैम आपने मास्क लगा रखा है, क्या लग रहा है कि प्रिकॉशन लेके आप निकलना और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे? यहाँ पे देखिए कुछ दुकानदार हैं, आप भी भैया यहाँ पे दुकानदारी करते हैं, सुबह से रात तक बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में लॉकडाउन तो बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी वो मिलना चाहिए ना। तो बेरोजगार हो जाएंगे बहुत सारे लोग, बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जब बाजार अगर खुले रहेंगे तो लोग भी तो आएंगे ना बाजारों में। बाजार में तो आएंगे मैडम, लेकिन आपने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए ना। लोगों में भीड़ भड़ाके में थोड़ा कम से कम दूरी बना के रखना चाहिए। यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि सरकार और प्रशासन तो जो कर रहे हैं, लोगों को ही समझना होगा कि सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। फिलहाल देखिए कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सख्ती के बाद थोड़ा सा कुछ बदलाव हुआ है। मैम एक बार बताइए कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आप घर से बाहर निकली हैं, कोरोना का डर तो है ना? फ्रॉड है, गवर्नमेंट और मीडिया का एक दुष्प्रचार है। सब ठीक है आपको लगता है? हम यूपी में देख के आए हैं, आज तक हमको कोई पॉजिटिव उस तरह का नहीं मिला। सर्दी जुकाम किसी को हो गया, कोरोना फर्जी का बकवास है ये गवर्नमेंट का और मीडिया का भ्रामक। कोरोना नहीं है, इसी की आड़ में देश बेचा जा सके। आपने मास्क लगा रखा है, कोरोना का खतरा तो है ना? अब उसकी वजह से नहीं, 2000 जो वो लगा रखा है उसके डर से, कोरोना के डर से नहीं। कोरोना का आपको डर नहीं है? इतने जो मामले आ रहे हैं, ये मीडिया और सरकार का दिया हुआ बवंडर है जिससे कि देश को बेचा जा सके। मतलब आप मानते ही नहीं है कि कोरोना है? ये सरकार का दिया हुआ एक भ्रामक हवा है जिससे कि देश को इसी के आड़ में बेचा जा सके, कि DIR मीसा न लगाना पड़े कि पूरा देश हम बेच रहे हैं तो कहीं जो है लोग भड़क न जाए, तो इसी के आड़ में हम दबा सके। देखिए ये भी अभी लोगों की सोच है। सर आप बताइए, अभी प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? देखो प्रधानमंत्री जो बैठक कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनका काम दिव्या देखिए लोगों की अपनी नाराजगी भी है, लेकिन यही दुखद पहलू है कि लोग गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, मुझे जयपुर जाना होगा जरा, वहां से केजे श्रीवत्सन जुड़ गए हैं। केजे श्रीवत्सन, बिना देरी किए सीधे मैं आपके पास आ रही हूँ और जरा पीछे आपकी जो तस्वीरें हैं वो बड़ी खास है, दिखाइए जरा। जी देखिए, इस वक्त मैं आमेर के किले पे मौजूद हूं और आमेर में इस तरह से हाथियों की सवारी होती है। पिछले 8 महीने से लॉकडाउन के दौरान ये पूरी तरह बंद थी। एक हाथी को पालना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने, भले ही कोरोना पॉजिटिव के मामले ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन हाथी की सवारी फिर से शुरू कर दी है सुरक्षित माहौल में। महावत हमारे साथ हैं, हमारे साथ बल्लू खान जी।
कितनी परेशानी वाले दिन थे और आज प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बैठक है। आप लोगों की तरफ से क्या मांग रहेगी, क्योंकि सबसे आखिरी में यदि किसी को कामकाज की इजाजत दी है तो हाथियों को सवारी करने की इजाजत दी है। अब बताइए। सब करीब 9 महीने से हाथी राइड बंद थी और कल रात को ऑर्डर आया कि कल से हाथी राइड चालू कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए खुशी की लहर है, क्योंकि 9 महीने से हम बिल्कुल बेरोजगार थे और हाथी कल्याण संस्था द्वारा हमें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था। गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिली, तो राज्य सरकार से हम चाहेंगे कि साहब हमारा करीब लगभग 3000 रुपये रोज का खर्चा आता है हाथी में। हम सीएम साहब से एक ही आरजू कर सकते हैं कि हमारी मदद की जाए। हाथी दिखाओ। हाँ बिल्कुल केजे श्रीवत्सन, देखिए हाथी मैं आपको और जानकारी आपको तमाम तस्वीरें दिखाई। हाथी का नाम थोड़ा बता सकते हैं क्या है आप? लक्ष्मी। तो एक हाथी को पालने में कितनी खर्चा हो जाता है आपको हर महीने? रोज का 3000 रुपये का खर्चा आता है पर हाथी की देखरेख में। 3000 रुपए तक का खर्चा आता है। ये देखिए महावत है इनका कहना, 3000 रुपए तक का खर्चा आ जाता है और केवल इस कोरोना काल में 500 रुपए 600 रुपए सरकार की तरफ से इनको सहायता मिल जा रही थी, वो भी हाथी कल्याण जो संगठन की तरफ से। लेकिन अब फिर से राजस्थान सरकार ने हाथी की राइड शुरू कर दी है। पर्यटकों को ये लोग कोरोना में कोरोना काल है, मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर इनको कराया जाएगा, सैनिटाइज कराया जाएगा जो भी पर्यटक आएंगे और इस सैनिटाइज के साथ साथ मास्क पहनाया जाएगा। उसी के बाद इन हाथी की राइड को यहां से होते हुए आमेर के किले तक ले जाएंगे। तो एक कोरोना काल इनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वाला वक्त था यहां पर, लेकिन अब हाथी को इसी तरह से सजा धजा कर ये लोग लेके आए इस उम्मीद में। लेकिन अभी भी विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे, आम पर्यटक भी नहीं आ रहे। जो पर्यटक हैं वो अभी आ रहे हैं, आपको लग रहा है? देसी सैलानी आ रहे हैं साहब, क्योंकि विदेशियों के लिए तो अभी वीजा खोला नहीं गया है। अगर देसी भी आते हैं तो काम तो स्टार्ट होगा। हमारा क्या है साहब, तो आपको डर लग रहा है कहीं फिर से लॉकडाउन नहीं लग जाए? नहीं साहब, डर तो नहीं है, क्योंकि हाथी राइड चालू कर दी तो हमारी तो उम्मीद जागी है साहब। आज से कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा काम किया है, हाथी राइड चालू कर दी तो इंशाल्लाह धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा और राइड चालू हो गई तो हमारी आमदनी हो जाएगी शुरू, इससे हमारे परिवार पल सकेंगे। परिवार पल सके। देखिए हर आदमी यही चाहता है कि कोरोना काल में अब कोई भी किसी तरह का लॉकडाउन ना आए। हालांकि सरकार जो सख्ती कर रही है, चाहे वो धारा 144 लगा रही है, चाहे नाइट कर्फ्यू लगा रही है, उससे इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार के जो आदेश है, नियम कायदे, उसे मानना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग यही चाहते हैं कि अब सरकार धीरे धीरे इन लोगों को कामकाज को पटरी पर लाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करे। और यही कारण है कि देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इस हाथी को सजाया गया है। ये सभी पर्यटकों को लुभाने की एक बड़ी कवायद है और उसी के तहत यहाँ पर पूरा किया गया है। इन लोगों को भी यहाँ पर मास्क लगाया गया है। और यह हाथी है, देखिए ये जानवर 8-9 महीने से काफी ये खुद भी परेशान थे, क्योंकि न तो अपने हाथी गांव से बाहर निकल पा रहे थे। तो ऐसे में अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार लॉकडाउन जैसा सख्त फैसला नहीं लेगी और ये लोग भी अपनी ओर से भरोसा दिलाते हैं सरकार को कि आने वाले दिनों में जितने भी नियम कायदे चाहे वो कितने भी कड़े हों, उसका पालन करते हुए सुरक्षित हाथी राइड कराने को पूरी तरह तैयार हैं। जी केजे श्रीवत्सन, आपने बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखाई। देखिए रोजगार सबको उसकी जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि 8 से 9 महीने कितनी मुश्किल में बीते हैं कोरोना की वजह से। और एक बार फिर से क्योंकि कोरोना की लहर है तो इसीलिए न्यूज़ 24 ने ये बड़ी कवरेज दिखाई है, चलाई है कि लोग सजग रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का सवाल है, आपके स्वास्थ्य का सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए एक तरफ दिल्ली में जो है यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ग्राउंड जीरो पर कोरोना को लेकर स्थिति बनी हुई है। दीपक जी, हमारे साथ तमाम मुंबईकर मौजूद हैं इस वक्त, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। हम इन सभी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 8 से 9 महीने की जो हालत रही है उसे देखते हुए जब अब डर एक बार फिर से मुंबईकरों को सता रहा है कि कहीं लॉकडाउन ना लगा दिया जाए। आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे या राज्य सरकार से अपील करना चाहेंगे, अपनी बातों को किस तरह से रखेंगे आप? देखिए, हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, हम तो जो कर रहे हैं गवर्नमेंट ठीक कर रही है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जो 8 महीने हमने जो सहा है कि जो प्रॉब्लम हुए हमारे, जो जैसा लाइट बिल हो गया जहाँ पे 1000 रुपये आ रहा था वो 2000 2500 आ रहा है, राशन है, जॉब है, जैसा सैलरी होती है तो हमें आधी सैलरी मिल रही है, ट्रैवलिंग में दिक्कत हो रही है, वो भी टाइम पे नहीं आ रही है, 2-3 महीने के बाद आ रही है।
तो स्कूल जैसे स्कूल चालू है, ऑनलाइन चालू है, लेकिन फी तो माफ नहीं की है सरकार ने, वो तो हमें से जेब से जारी है, वो तो गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, दोनों गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। बिल्कुल दीपक, आप तो इनसे बातचीत कर रहे हैं, लोगों की अपनी समस्याएं हैं, ये भी न्यूज़ 24 लगातार दिखा रहा है। मैं आऊंगी आपके पास दीपक, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मुझे इस वक्त अहमदाबाद जाना होगा भूपेंद्र सिंह के पास। भूपेंद्र, आप अहमदाबाद में मौजूद हैं। देखिए, अहमदाबाद में कर्फ्यू की स्थिति भी है और वहां पर बहुत ज्यादा निर्देशित भी किया जा रहा है, कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और पीएम मीटिंग कर रहे हैं। वहां से जरा आप तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से बातचीत भी कीजिए। क्या उम्मीद है आज की बैठक से लोगों को? देखिए, आज की बैठक से लोगों को यही है अंदेशा कि कहीं एक बार ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो जाए, क्योंकि कर्फ्यू भी अचानक ही लाद दिया गया था। बिल्कुल इस तरह की कोई उम्मीद नहीं की थी। जब बीच में सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ रही थी, तब सरकार ने स्पष्टीकरण भी दिया था कि कोई लॉकडाउन फिर से नहीं लगने वाला है, लोग निश्चिंत रहे। लेकिन उसके बावजूद कर्फ्यू लगा अहमदाबाद में और बाकी के 4 महानगरों में रात्रि का कर्फ्यू जारी है। 7 दिसंबर तक सभी शहरों में, चारों शहरों में रात्रि का कर्फ्यू जारी है। तो लोग इस बात को लेकर डरे जरूर हुए हैं कि एक बार कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन लग जाए। जब 2 दिनों का कर्फ्यू लगा था, उस वक्त भी हमने दिखाया था कि किस तरह से बाजारों में भीड़ एकदम से उमड़ पड़ी थी खरीदारी के लिए। लोगों को अंदेशा था कि 57 घंटे का कर्फ्यू लंबा होकर कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए और ज़्यादा तो लोग सामान एक साथ खरीदने के लिए निकल पड़े थे। तो ये लोगों के अंदर डर जो है वो लगातार बना हुआ है। स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है। हालांकि सरकार के अपने दावे हैं कि तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, तमाम बेड उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा ये जा रहा है कि अहमदाबाद के मरीजों को आसपास के जिलों में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसके अलावा जिस तरह की अब गाइडलाइन महाराष्ट्र से इश्यू हो गई है कि बिना कोरोना RT-PCR टेस्ट के उनके अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो वो यहाँ के जो यात्री हैं जिन्होंने पहले से बुक करा के रखा है, अब उनके लिए एक अलग से चिंता खड़ी हो गई है कि उन्हें RT-PCR टेस्ट कोरोना का करा के उसके बाद ही यहाँ से निकलना है। हालांकि ये नियम कल से लागू होगा, तो आज थोड़ी राहत जरूर है लोगों के लिए, वो अपना टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, नियम कल से लागू होगा और आज थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन बैठक पर सबकी नजर है। एक बार भोपाल का रुख कर लेते हैं, वहां से विपिन श्रीवास्तव जुड़े हुए। विपिन, आपके पास आ रही हूं, अगर वहां की आप तस्वीरें दिखाना चाहें, बात करना चाहें लोगों से तो जरूर कीजिए, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसी चिंता को देखते हुए ये बैठक हो रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल विपनेश, जो स्थिति है मध्य प्रदेश में वो बेहद खौफनाक है, क्योंकि लोगों को मास्क अभी तक समझ नहीं आ रहा। अगर मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो लोग बोलूँगा कि वो दिखाएं कि तस्वीरों में कि इस तरह से लोग यहाँ पर मास्क यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत कम भीड़ वाला इलाका है, लेकिन ये देखिए बड़े आराम से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस तरह से ये लोग आते नज़र आ रहे हैं। और मास्क कहाँ चाचा? अरे भैया, जेब में रख रखा, परेशानी होती है मास्क से। क्या परेशानी होती है? दम सा घुटता है सर। दम घुटता है तो मास्क को जेब में रखे रहेंगे कब तक? सर, जब पुलिस वाले मिलते हैं तो लगा लेते हैं। और अगर कोरोना हो गया, दम नहीं घुटेगा तब? अरे सर, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये देखिए विपनेश यहाँ पर आराम से, भाई साहब बिना मास्क के बैठे हैं। हाँ, मास्क लगा लिए। ये यहाँ पर मेरे ठीक पीछे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आमतौर पर नज़र आते हैं, पीछे ठीक पीछे दिख रहे हैं, यहाँ पर चश्मा लगा हुआ, लेकिन मास्क इनके चेहरे पे नहीं दिख रहा है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर यहाँ मध्य प्रदेश में देखी जा रही हैं। हालांकि चालानी कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मास्क बेहद ज़रूरी है। इस पूरे उसमें चालान देने के लिए लोग तैयार है, लेकिन मास्क को हमेशा जेब में रखते हैं। और ये स्थितियाँ बताती हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो यही वजह है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं यहाँ पर, और कोरोना की जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंस, उनका भी पालन नहीं कर रहे हैं। और साफ तौर पर अगर पिछले 24 घंटे में जिस तरह से लगातार मौतें का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ रहा है, 10 मौतें हो चुकी हैं पिछले मध्य प्रदेश में 24 घंटे में। लगातार एक हफ्ते में 60 मौतें यहाँ पर आंकड़ा करीब पहुंच चुका है। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। इसी बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि आप दिखावे के लिए मास्क मत पहनिए, अपनी जान के लिए पहनिए, अपने स्वास्थ्य के लिए मास्क पहनिए, क्योंकि कोरोना अभी मरा नहीं है, वैक्सीन अभी आई नहीं है, मामले बढ़ रहे हैं। बने रहिए। मैं एक बार इंडिया गेट का रुख कर लेती हूँ, वहां पर कुंदन सिंह मौजूद हैं। कुंदन, अभी मैंने भोपाल की तस्वीर देखी, वहां पर काफी ऐसे लोग हैं कि अभी मास्क की वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं वो, और कैमरा होता है या पुलिस वाले होते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। इंडिया गेट पे क्या स्थिति है? बिल्कुल दोपहर का वक्त हो रहा है। हालांकि वीकेंड के चक्कर में कुछ लोग कम आए हैं, वर्किंग डेज के चक्कर में वीकेंड में लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन
जिसका इक्का दुक्का आप लोग देखेंगे वो मास्क पहने हुए हैं, हालांकि मास्क कितने गंभीर तरीके से पहने हुए हैं। एक बड़ा सवाल, हमारे साथ एक सज्जन है, आपने मास्क पहना, क्या लगता है कि वाकई कोरोना से रोकथाम के लिए सब जरूरी है? कोरोना के लिए थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, कोरोना के लिए मास्क पहनना वैसे जरूरी तो नहीं है। हाँ। ये कहाँ की स्टडी है जरूरी नहीं है? अब देखिए, कोरोना जो है ना, मेनली आपको देखा जाए तो, चलिए ठीक है, अलग अलग जल्दी बताइए ना। रीजन ये है कि देखिए, कोरोना जो है ना, आप मास्क से आप किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना कि कौन कोरोना पॉजिटिव है या कौन इसको कोरोना हुआ है नहीं हुआ। संक्रमित दूसरे को तो नहीं करेंगे। लेकिन विपनेश, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब शुरुआती दौर में इस दुनिया में दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन आया था, तो एक थ्योरी दी गई थी कि लॉकडाउन करिए, अस्पतालों से लेकर सरकार को लेकर वक्त मिलेगा अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने को लेकर। और दूसरी थ्योरी कही गई थी कि जब आप ओपन करते हैं तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करिए, आप टेस्ट करिए। लेकिन अगर कल की दिल्ली की आंकड़े बताएं तो मात्र 37,000 टेस्ट हुआ है, जबकि पीछे गृह मंत्रालय ने कहा था कि आप टेस्ट को 1 लाख तक करिए और उसमें आरटीपीसीआर की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। तो आप समझिए कि सरकारों के तरफ भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। सारी जिम्मेदारी लोग नहीं लेंगे। आप सरकार है, आपके पास संसाधन है, आपके पास अधिकार है, आप कानून ला सकते हैं। आप अपने खुद के मंत्रालय के लिए, मंत्रियों के लिए, देश के बड़े बड़े निजी अस्पताल हैं, लेकिन लोगों को उनके भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी। कुंदन, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। देखिए, ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज 24 के संवाददाता मौजूद हैं देश भर में, और राजधानी दिल्ली में तो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं न्यूज 24 के रिपोर्टर, जहां से हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक सीएम के साथ जारी है, तो दूसरी तरफ न्यूज 24 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।